नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सलून में आप बाल कटवाते हो उस बाल का क्या होता है? भले ही आपको इसके बारे में अंदाजा ना हो दोस्तों, लेकिन आपको हम बता दें कि इंडिया से 770 मिलियन डॉलर का हेयर एक्सपोर्ट किया जाता है लीगली। लेकिन क्या हो, आपने कभी सोच सकते हो कि हेयर का स्मगलिंग भी किया जाता हो, अवैध तरीके से इसका कारोबार भी होता हो? लेकिन ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आंध्र प्रदेश के हैदराबाद के तेलंगाना के अंदर जब कह लीजिए कि एक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक ऑपरेशन को कंडक्ट कर रही थी, तो उन्होंने पाया है कि एक कंपनी के द्वारा यहाँ पे 12,000 करोड़ का हेयर स्मगलिंग रैकेट चलाया जा रहा था, जिसको फाइनली ईडी ने एक्सपोज कर दिया गया है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो तेलंगाना से है ना, ये जो हेयर का स्मगलिंग किया जाता था चाइना को म्यांमार के रूट होते हुए, है ना, मिजोरम से पहले म्यांमार, म्यांमार से उसके बाद फिर यहाँ पे चाइना को लेके जाया जाता था, है ना, कैसे उनका पेमेंट नेटवर्क हुआ करता था यहाँ पे, और ये क्या पहली बार यहाँ पे खुलासा हुआ है या फिर पहले से ही ऐसा होता रहा? और आखिरकार ये भी समझेंगे कि आखिरकार चाइना इतनी भारी मात्रा में जो यहाँ पे हेयर है उसको क्यों यहाँ पे इम्पोर्ट करता है? क्या चाइना के अंदर हेयर लॉस से रिलेटेड या फिर बाल्डनेस से रिलेटेड किसी तरीके का डिजीज वहाँ के लोगों में है? इन तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोनों एक है ना, एक चाइनीज पर्सन यहाँ पे दोस्तों, और चाइना के अंदर आज के दिनों में यहाँ पे जो बाल्डनेस है ना, जिसको एलोपेशिया नामक बीमारी भी कहते हैं, वो काफी ज्यादा देखने को मिला है, जिसके तहत ना केवल ओल्ड एज पीपल में बल्कि यंग एज यानी कि 20-25 साल के लोगों में भी काफी ज्यादा हेयर लॉस का यहाँ पे कह लीजिए कि है ना सर्ज इसमें देखने को मिला है। और ये लोग यहाँ पे कह लीजिए कि अपने है ना फीचर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये कंसर्न रहते हैं। इसके तहत है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विग का भी इस्तेमाल यहाँ पे चाइना के अंदर किया जाता है। तो आप कह सकते हो कि चाइना के अंदर जो हेयर है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ना हेयर लॉस को कैसे दिखाया जा रहा है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक इरेगुलर तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, यहाँ पे सर से बाल यहाँ पे उड़ जाना, यहाँ पे इस तरीके से इसको हम एलोपेशिया नामक बीमारी करते हैं। लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ हेडलाइन आप देख सकते हो कि हैदराबाद से निकल कर आया है रिपोर्ट। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बस्ट किया है, यानी कि भांडा फोड़ किया है या फिर कह लीजिए एक्सपोज किया है 12,000 करोड़ हेयर रैकेट लीडिंग टू बाल्डिंग चाइना। हाँ, और ये हेयर कहाँ जा रहा था यहाँ पे चाइना को, क्योंकि चाइना के अंदर आज बाल्डिंग का प्रॉब्लम है ना, जो बाल्डनेस होता है, हेयर का लॉस का प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडी के द्वारा अनअर्थ किया गया है, यानी कि यहाँ पे इसको एक्सपोज किया गया है लगभग है ना 11,793, आप मोटा मोटी 12,000 करोड़ यहाँ पे समझ सकते हो। हेयर स्मगलिंग रैकेट आफ्टर एन एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन इन तेलंगाना, है ना, तेलंगाना के हैदराबाद में जब यहाँ पे एक मनी लॉन्ड्रिंग का ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी वक्त यहाँ पे कह लीजिए कि इसका भांडाफोड़ यहाँ पे हुआ है, और इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्ट भी किया था, है ना। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इनका रूट, यहाँ पे हम समझेंगे कि एक्शन हैज बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट हैदराबाद बेस्ड नायला फैमिली। आप सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम देख लीजिए, यहाँ पे नायला फैमिली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, यही वो कंपनी है दोस्तों जो यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे हेयर का स्मगल कर रही थी एक इलीगल तरीके से, यहाँ पे है ना, जो इंडियन हेयर है उसको चाइना यहाँ पे भेज रही थी यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर ये जो कह लीजिए कि एक्शन को इनिशिएट किया गया था, सबसे पहली दफ़ा ये कब यहाँ पे स्कैनर में आए थे? 2021 में ही, है ना, जब ये कह लीजिए कि एक बेनामी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, है ना, जैसे कि आपको पता हो कि कोई कंपनी है ना कहीं दूसरे देशों से अगर जो कोई सामान को इंपोर्ट कर रही है, या फिर किसी अपने है ना जो मैन्युफैक्चर उन्होंने किया अपने प्रोडक्ट को अगर जो सेल करना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, तो भारत सरकार से उनको एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना होता है। लेकिन ये जो कंपनी था यहाँ पे जिसका नाम नायला फैमिली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि हैदराबाद में यहाँ पे कह लीजिए कि ऑपरेट करती है, ये 2021 में ही यहाँ पे पकड़ी गई थी, जब यहाँ पे कह लीजिए कि एक रिपोर्ट आया था कि ये जो कंपनी है वो बेनामी एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ पे कोड लेते हैं, है ना। जब इनका पता चलता है तो फिर ये कोड को चेंज करवा लेते हैं वगैरह करके यहाँ पे, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि है ना छल तरीके से यहाँ पे इम्पर्सोनेशन किया गया एंड फॉर्जरी, और जो यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट होता है कोड लेने वक्त यहाँ पे उसमें भी कह लीजिए कि दगाबाजी किया गया, उसमें भी यहाँ पे छेड़छाड़ किया गया था। इन कनेक्शन विद द रैकेट द मनी लॉन्ड्रिंग एलिजेडली टुक प्लेस थ्रू अ 3-point कॉरिडोर द हैदराबाद, मिजोरम एंड म्यांमार, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों
कि सबसे पहले तो हैदराबाद से ये जो है ना कहाँ पे आता था, ये जो हेयर है वो मिजोरम आता है। मिजोरम से यहाँ पे क्लिक, जैसा कि आपको पता होगा कि मिजोरम और म्यांमार से ये जो यहाँ पे बॉर्डर लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुरक्षा नहीं अवेलेबल है ना। अभी भी इस पे बात चल रहा है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से फेंसिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे कह लीजिए कि बहुत सारे म्यांमार के लोग जो है और मिजोरम के लोग हैं यहाँ पे है ना, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के है ना बॉर्डर क्रॉस करते रहते हैं। तो कह लीजिए कि इसी के तहत यहाँ पे ये म्यांमार को पहले जाता था और म्यांमार में एक बार आ जाता था तो म्यांमार से आसानी तरीके से यहाँ पे इसको स्मगल कहाँ पे कर लिया जाता था, तो म्यांमार कर लिया जाता था। यानी कि हैदराबाद से पहले मिजोरम, मिजोरम से म्यांमार और म्यांमार से यहाँ पे सीधे है ना चाइना, जहाँ पे इसका यहाँ पे डिमांड था है ना। लेकिन कह लीजिए कि अगर जो लीगल तरीके से होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे है ना। हम डायरेक्ट उसका जो एंड प्रोडक्ट है उस हेयर का है ना, अगर जो एंड प्रोडक्ट हम बनाकर यहाँ पे बेच रहे होते तो हमें फ़ायदा भी ज़्यादा का होता, यहाँ पे हमारे जीडीपी को भी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा मिलता। लेकिन कह लीजिए कि एक रॉ मटेरियल ही डायरेक्ट यहाँ पे स्मगल कर लिया जा रहा है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एमिड द बाल्डनेस प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन ट्रबलिंग द चाइनीज पॉपुलेशन, जैसा कि हमने शुरू में ही बात किया यहाँ पे कि चाइनीज पॉपुलेशन के अंदर यहाँ पे है ना, क्या बूढ़े क्या जवान, हर एक में यहाँ पे जो बाल्डनेस का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। द स्मगल्ड हेयर फ्रॉम हैदराबाद हैज़ बीन ट्रांसपोर्टेड टू चाइना एज वेल एज अदर कंट्री लाइक म्यांमार, बांग्लादेश एंड वियतनाम फ्रॉम हैदराबाद एयरपोर्ट एंड थ्रू देयर लैंड रूट एज पर रिपोर्टेड है ना। आप देख सकते हैं ना केवल इंडिया से बल्कि म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम है ना, इन सब सारे कंट्री से यहाँ पे कह लीजिए कि जो हेयर है उसको गलत तरीके से, अवैध तरीके से यहाँ पे स्मगल करके चाइना को पहुंचाया जाता था यहाँ पे। द रिपोर्ट एलाबोरेटेड ऑन रूटिंग बैक द इलिसिट फंड टू हैदराबाद फ्रॉम ट्रेडर इन म्यांमार है ना। जो म्यांमार के अंदर ट्रेडर बैठे हुए जो इस तरीके से यहाँ पे कह लीजिए कि घटना को अंजाम देते हैं, स्मगल वगैरह करते हैं यहाँ पे है ना, कह लीजिए कि है ना, इनके जब यहाँ पे फंड है ना, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर जो ये लोग स्मगलिंग कर रहे हैं तो जो यहाँ पे चैनल है ना, जो यहाँ पे कह लीजिए कि मनी का चैनल है यहाँ पे, जो लीगल रूट है उसके तहत तो नहीं भेजेंगे यहाँ पे, तो ये लोग कह लीजिए हवाला नेटवर्क के तहत यहाँ पे इन सब तरीकों का यहाँ पे कह लीजिए कि इंतजाम करते हैं। जब एक बार वो हेयर को उधर एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसों के लिए आप देख सकते हैं कि ये जो फंड था है ना, जो नायला यहाँ फैमिली जो यहाँ पे कंपनी इस तरीके से कर रही थी, वो यहाँ पे शो कर रही थी कि हम कोई और प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन वो कह लीजिए कि सेल क्या कर रही थी दोस्तों, यहाँ पे स्मगल क्या करवा रही थी, तो हेयर का करवा रही थी। और वो ऐसा इसलिए कर पा रही थी क्योंकि वो किस चीज़ का यहाँ पे सहारा ले रही थी, तो बेनामी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का दोस्तों यहाँ पे है ना। कैश अमाउंटिंग टू 2491 करोड़ constituting over 21% of the total sum of इतना करोड़ was deposited into various account after being routed through multiple channel। आप देख सकते हैं 100 से ज़्यादा यहाँ पे है ना, कह लीजिए कि अकाउंट देखे गए हैं जिसमें यहाँ पे कह लीजिए कि है ना कुछ करोड़ रुपए यहाँ पे हर एक अकाउंट में इस तरीके से आवंटित देखें है ना, क्योंकि ये स्मगलिंग का यहाँ पे एक तरीका भी था दोस्तों यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं कि लगभग 2500 करोड़ रुपया जो कि 12,000 करोड़ रुपए का लगभग 21% होता है, उसको अलग अलग यहाँ पे कह लीजिए कि मल्टीपल चैनल में यहाँ पे डिपॉजिट किया गया था हवाला नेटवर्क के तहत। इन फरवरी 2022 सबसे पहले 2021 में यह आया था। द ईडी कंडक्टेड एक्सटेंसिव सर्च नेशन वाइड अनकवरिंग द फ्यूटिव ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एक्सपोर्टिंग हेयर टू है ना म्यांमार है ना। कह लीजिए कि 2022 में भी यहाँ पे फरवरी के महीने में ईडी ने एक कह लीजिए कि बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे यहाँ पे कह लीजिए कि एक तरीके से एक्सटेंसिव सर्च किया था, जिसके तहत यही पता करना था कि यहाँ पे कह लीजिए कि जो हेयर एक्सपोर्ट किया जा रहा है म्यांमार में, इसमें किसी तरीके का तो स्मगलिंग तो वगैरह नहीं हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पे ईडी ने उस वक्त कह लीजिए कि एक स्विफ्ट एक्शन भी लिया था, इनिशिएटिंग केसेस इन 2021 अगेंस्ट नायला फैमिली एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर एलिजिडली इंगेजिंग इन द इलिसिट प्रैक्टिसेस सच यूटिलाइजिंग फिशियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इम्पर्सोनेशन एंड फॉर्जरी है ना। कह लीजिए कि फॉर्जरी और इम्पर्सोनेशन और जो कह लीजिए कि यहाँ पे एक तरीके से जो है ना फिक्सियस इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड या डुप्लीकेट यहाँ पे कह लीजिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके तहत यहाँ पे नायला फैमिली के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से है ना केस भी फाइल किया गया था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था दोस्तों। नायला परपटेडली स्टैब्लिश न्यूमरस सेल कंपनी है ना, सेल कंपनी जैसा कि आपको पता होगा कि वो लोग एक कह लीजिए कि है ना सरकार को बोलते हैं कि हमारी एक कंपनी है जिसका एड्रेस कहीं पे बता देते हैं ये लोग, इसका कुछ है ना वगैरह वगैरह थोड़ा सा एड्रेस वगैरह नंबर वगैरह ऐसा बता देते हैं ताकि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड वगैरह मिल जाए, लेकिन ये कंपनी रियली में एग्जिस्ट करती ही नहीं है, इसके अंदर कोई एम्प्लॉय वगैरह काम करते नहीं है दोस्तों है ना। तो कह लीजिए कि जो नायला फैमिली है वो बहुत सारी ऐसी सेल कंपनियाँ यहाँ पे बना रखी थी और इसी सेल कंपनियाँ के तहत यहाँ पे कह लीजिए कि वो एक्सपोर्ट कर रही थी। साथ में जो कह लीजिए कि जितने अमाउंट में वो कह लीजिए कि एक्सपोर्ट कर रही थी है ना, वो अमाउंट कहीं बहुत ज़्यादा था जो कि वो रिपोर्ट कर रही थी सरकार
सरकार को। नायला परपटेडली एस्टैब्लिश न्यूमरस सेल कंपनी टू एक्सपोर्ट हेयर एट सिग्निफिकेंटली डिफ्लेटेड प्राइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जो कीमत था यहाँ पे है ना, क्योंकि अगर जो कीमत ज़्यादा दिखाएंगे कि हम ज़्यादा का सेल कर रहे हैं तो इनको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा यहाँ पे है ना। आप कह लीजिए कि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी यहाँ पे लगता है एक तरीके से है ना। तो लेकिन ये जो पैसे थे उसको काफ़ी कम करके दिखा रही थी। अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, दीज सेल एंटिटीज आर डिसॉल्व व्हेनेवर दे एनकाउंटर स्क्रूटनी फ्रॉम टैक्स अथॉरिटी। और जब भी यहाँ पे कह लीजिए कि किसी ईडी या फिर सीबीआई की नज़र में ये सेल कंपनियां आती थी है ना, कि इस कंपनी के द्वारा है ना स्मगल किया जा रहा है, तो ये जो सेल कंपनी थी पूरी तरह से क्लोज कर लेती थी यहाँ पे, क्योंकि एग्जिस्ट करती ही नहीं थी एक तरीके से यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो सेल एंटिटी है खुद को डिसॉल्व कर लेता था जब भी यहाँ पे इनकाउंटर किया जाता था किसी स्क्रूटनी के तहत किसी टैक्स अथॉरिटी में यहाँ पे। विथ न्यू है ना, ये जो ICES है दोस्तों, यही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है ना, जो कोड यहाँ पे बीइंग क्रिएटेड सब्सिक्वेंटली, और बार बार यहाँ पे है ना अलग अलग सेल कंपनियां बनाया जाता था, अलग अलग यहाँ पे नए नए तरीके से यहाँ पे जो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड है उसको यहाँ पे क्रिएट करवाया जाता था। पेमेंट अमाउंटिंग टू एन एस्टिमेटेड 8,000 करोड़ एनुअली आर बिलीव टू बी रिसीव्ड थ्रू हवाला चैनल। आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को हर साल हवाला चैनल के तहत यहाँ पे, जो कि एक इलीगल तरीका है, 8,000 करोड़ हर साल यहाँ पे इनको आ रहा था दोस्तों है ना। आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चाइना के अंदर जो हेयर लॉस है प्रॉब्लम उसके बारे में है ना। तो ये 2020 से ही शुरुआत हो गया था दोस्तों, जब चाइना के अंदर देखा गया अ सीजेबल हेयर लॉस पॉपुलेशन ऑफ 251 मिलियन। आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा लोगों में ये जो एलोपेसिया का बीमारी है, बाल्डनेस और हेयर लॉस का प्रॉब्लम है, वो 251 मिलियन यानी कि लगभग 25 करोड़ है ना आबादी में ये प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे चाइना में मिल रहा है, जिसमें वीमेन का आप कह ले सकते हैं यहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 88 मिलियन है ना लगभग यहाँ पे है ना। आप देख सकते हैं कि 88 मिलियन इसमें यहाँ पे 251 मिलियन में से 88 मिलियन केवल महिलाएं शामिल है, इनको भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम हो रहा है ऑफ दैट फिगर। और जैसा कि आपको पता है कि इंडिया एक ह्यूजली पॉपुलेटेड कंट्री है, तो यहाँ पे लोग जो हेयर कट करवाते हैं उनकी भी संख्या ज़्यादा होगा, तो यहाँ से उनको आसानी से यहाँ पे बाल मिल जाएगा। और जो रूट भी है वो मिजोरम से यहाँ पे म्यांमार पहुँचाना कोई यहाँ पे इनके लिए मुश्किल भरा होता नहीं था, तो इसीलिए काफ़ी बड़े यहाँ पे कह लीजिए कि है ना इस तरीके से ये रैकेट चलाया जा रहा था। हेयर लॉस अकर एट अ यंगर एज अमंग चाइनीज इंडिविजुअल विथ मेनी एक्सपीरियंसिंग थाइनिंग हेयर बिटवीन द एजेस 21 to 30। आप देख सकते हैं कि ओल्ड एज में होता है तो समझ में आता है दोस्तों, लेकिन 21 से 30 साल के लोगों में भी, 21 से 30 साल के चाइनीज लोगों में भी यहाँ पे हेयर लॉस का प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। अ कंसिडरेबल शिफ्ट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन अ जर्नल डेटा है ना, जो कि यहाँ पे अगर जो हम प्रीवियस जनरेशन की बात करें चाइना के अंदर, तो उनके अंदर इतना ज़्यादा यहाँ पे कह लीजिए कि हेयर लॉस का प्रॉब्लम नहीं था, जो कि अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2020 के बाद से यहाँ पे देखने को मिल रहा है यहाँ पे है ना। तो आप इसमें एक है ना कोविड का भी एंगल समझ सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। एस्टिमेटेड सजेस्ट दैट अराउंड 240 मिलियन पीपल इन चाइना आर ग्रैपलिंग विथ वेरियस फॉर्म ऑफ एलोपेसिया है ना। एलोपेसिया कह लीजिए कि एक अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरीके से ये इम्पैक्ट कर सकता है ना। कह लीजिए कि कुछ हेयर का लॉस होने से एक तरीके से पूरी तरह से बाल्डनेस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एलोपेसिया के अलग अलग फॉर्म से लगभग 240 मिलियन चाइनीज पीपल यहाँ पे ये अभी सफ़र कर रहे हैं, इंडिकेटिंग अ सब्सटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी। और इसीलिए यहाँ पे कह लीजिए कि यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है। फैक्टर सच एज एन इंक्रीजिंग एल्डरली पॉपुलेशन एंड द कॉन्सिक्वेंट राइज इन द एलोपेसिया केसेस आर सेट टू बी ड्राइविंग दिस मार्केट ग्रोथ यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप चाइना के अंदर जो एल्डरली पॉपुलेशन का नंबर है एक फिर से एक बार ग्रो कर रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे कह लीजिए कि जो फर्टिलिटी रेट है वो कह लीजिए कि गिरता जा रहा है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे है, और साथ में अब यंग एज में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक मार्केट अपॉर्चुनिटी भी आ जाता है। और जहाँ कहीं पे भी डिमांड होता है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से सप्लाई यहाँ पे हो ही जाता है। तो यहाँ पे एक चाइना के अंदर कह लीजिए कि जो एक तरीके से है ना हेयर को वहाँ पे एक्सपोर्ट कराना एक तरीके का मार्केट अपॉर्चुनिटी भी बन गया। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं इस एलोपेशिया के बारे में। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि एलोपेसिया को कैरेक्टराइज किया जाता है ना, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इरेगुलर हेयर लॉस अफेक्ट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन है ना, कि एक तरीके का ये इरेगुलर हेयर लॉस है ना, कि आपको शरीर के किस हिस्से में यहाँ पे कितना बाल यहाँ पे उड़ेगा ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, इरेगुलर तरीके से यहाँ पे होता है। और कह लीजिए कि एक बड़े से पॉपुलेशन को ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। प्रेजेंटिंग इन वेरियस फॉर्म इंक्लूडिंग लोकलाइज्ड और डिफ्यूज, टेम्पररी और परमानेंट, एंड इम्पैक्टिंग इंडिविजुअल ऑफ ऑल एजेज एंड जेंडर है ना। कह लीजिए कि मेल हो फीमेल हो है ना, बूढ़े हो जवान हो, हर एक लोगों को यहाँ पे एलोपेशिया इम्पैक्ट करता है ना। किन्हीं को ये टेम्पररी होता है और किन्हीं को ये परमानेंट हो जाता है ना, कि
कुछ यहाँ पे महीनों के लिए आपके बाल यहाँ पे उड़ेंगे, फिर आ जाते हैं। इस तरीके से किन्हीं का परमानेंट ही लॉस हो जाता है यहाँ पे, है ना। किसी का लोकलाइज होता है, यानी कि किसी एक ही पर्टिकुलर जगह पे, यहाँ पे कह लीजिए कि है ना, एक पर्टिकुलर जगह पे ही वो कंसंट्रेटेड होता है कि उतने ही एरिया में यहाँ पे बाल का, है ना, नहीं उड़ जाना होता है। या फिर एक होता है कि आपके शरीर के अलग अलग हिस्से में कुछ जगहों पे यहाँ पे उड़ेगा इस तरीके से, तो वो डिफ्यूज तरीका भी यहाँ पे होता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे, है ना, अलग अलग तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करता है। द कंडीशन स्टेमिंग फ्रॉम डाइवर्स कॉजेज, है ना। आप यहाँ पे देख लेते कि आखिरकार इसके कारण क्या है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी एक हेयर लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। डायबिटीज़ का जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो भी एक कह लीजिए कि यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करता है हेयर लॉस में। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, है ना, अगर जो कोई न्यूट्रिशन सही से नहीं ले रहा है तो उसमें भी बाल्डनेस का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और साथ में कई सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें कह लीजिए कि शामिल है। कैन प्रोफाउंडली डिस्ट्रेस पेशेंट अफेक्टिंग देयर ओवरऑल वेलबींग, है ना, उनके पूरे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है ये सब फैक्टर मिलकर। और उसमें से एक ये है कि उसका हेयर लॉस भी यहाँ पे हो जाना, और साथ में बाल्डनेस का। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी यहाँ पे, इस स्मगलिंग, है ना, इस रैकेट को जब से एडी ने एक्सपोज किया है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इस पे चर्चा और बहस हो रहा था। तो हमने सोचा कि आपके सामने एक अच्छी तरीके से इसको पेश किया जाए। कैसा लगा जानकारी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ। नेक्स्ट वन, बाय बाय।